नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं जो कच्चे एवं पके आहार के फायदे एवं नुकसानों के संबंधित है। दोस्तों, मानव शरीर प्रकृति की उत्कृष्ट रचना है। जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक प्राणी जगत के अन्य सदस्यों की तरह मनुष्य भी प्राकृतिक कच्चे पुष्टिकारक पदार्थों का उपयोग करता था। परंतु जब से अग्नि की खोज हुई है, मनुष्य ने बिना सोचे समझे प्राकृतिक भोज्य पदार्थों को आग में पकाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार उनके सारभूत तत्वों को नष्ट कर दिया गया एवं उनकी शक्ति व पौष्टिकता कम कर दी गई। दोस्तों, आग में पकाने से खाद्य पदार्थों में विद्यमान वे प्राकृतिक कीटाणुनाशक तत्व नष्ट हो जाते हैं जिन्हें प्रकृति ने उनमें कीटाणुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए रखा था। अपक्व भोजन हमारे पाचन संस्थान के अंगों की 1/4 शक्ति को कम कर देते हैं। इससे अंगों पर कभी अधिक भार नहीं पड़ता, अतः वे जल्दी थकते नहीं हैं और शिथिल भी नहीं होते। दूसरी ओर पक्वभोजी उत्तेजक मिर्च मसाले से अपनी भूख को उत्तेजित करने के बाद हम अपना पेट इस सीमा तक भर लेते हैं कि पाचन अंगों पर अपनी क्षमता से अधिक भार पड़ जाने से उनके सहायक अंगों को भी श्रम करना पड़ता है, जैसे हृदय, जिगर, गुर्दे। परिणाम स्वरूप वे समय से पहले शिथिल होकर कार्य करना बंद कर देते हैं। निरर्थक, हानिकारक तथा विषमय पदार्थों को खाकर पक्वभोजी अपनी वासनाओं और आवेगों को तृप्त कर लेता है, परंतु वह अपने आमाशय को जड़ कर देता है। उसे यह भ्रम होता है कि वह तृप्त हो गया है, जबकि वास्तव में सारभूत पोषक तत्वों के अभाव में उसका शरीर धीरे धीरे निर्जीव होता चला जाता है। दोस्तों, अपक्वभोजी का आमाशय सर्वदा विश्राम की स्थिति में रहता है। अपक्वभोजी को कीटाणुओं से कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनके विरुद्ध उसकी रक्षा करने वाली प्राकृतिक शक्तियां हैं। कीटाणु पूर्ण विकसित व विशिष्टता संपन्न कोष्ठकों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि दुर्बल तथा नाजुक कोष्ठकों पर अपने विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। अपक्व आहार रोग निवारण में निर्विवाद श्रेष्ठ आहार है। अपक्व आहार पक्व आहार की अपेक्षा शीघ्र पचता है। अपक्व आहार में सर्वाधिक जीवनी शक्ति होती है, इसलिए अपक्व आहार को जीवित आहार माना जाता है। अंकुरित अनाजों में पृथ्वी तत्व कम हो जाता है और अग्नि तत्व बढ़ जाता है, इसलिए वे सुपाच्य हो जाते हैं। किशमिश, छुहारा, खजूर, मुनक्का जैसे मीठे मेवे थोड़ी देर पानी में भिगोकर अंकुरित अनाज के साथ लेने से अधिक स्वादिष्ट व गुणकारी हो जाते हैं। पक्व भोजन से निर्मित शरीर के कोष्ठ धीरे धीरे शक्तिहीन होकर जीवनी शक्ति पर भार स्वरूप बन जाते हैं। पक्व भोजन खाना असाध्य व घातक रोगों को सीधा निमंत्रण देता है। पक्व भोजन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पक्व भोजी इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि कभी कभी अपक्व भोज्य पदार्थ मौज मस्ती के लिए ही खा लेता है। पक्व भोजन मृत हो जाने के कारण पूर्णतः पोषक नहीं रहता है। अपक्व आहार से संसार में स्थायी शांति हो सकती है। सब अपराध, घृणा, शत्रुता, अभिमान, ईर्षा तथा मनुष्य जाति की सभी बुराइयां, पाश्विक प्रवृत्ति पक्व भोजन की संतान हैं। आग से अपक्व भोजन के पोषक तत्व नष्ट कर दिए जाते हैं। उनका स्थान औषधियाँ कभी नहीं ले सकती हैं। अपक्व भोजन में सर्वसाधारण की अर्थव्यवस्था में अत्यंत लाभ होगा। ईंधन की खपत कम होगी, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी। पक्व भोजन से अनेक रोग होते हैं, उनको दूर करने के लिए लाखों दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। लाखों डॉक्टर हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। दवाइयों को खरीदने में खर्च होने वाला धन बचेगा। हमारे राष्ट्र का धन, समय, जगह सभी की बचत होगी और राष्ट्र का विकास होगा। दोस्तों, विटामिन और समस्त पोषक तत्वों से भरपूर कच्चे भोजन को प्रतिदिन कम से कम एक बार तो अवश्य ही लेना चाहिए। वर्षों वर्ष से पक्व भोजन लेते रहने वाले मनुष्य के लिए पूर्ण रूप से अपक्व भोजन लेना असंभव सा लगता है। पक्व भोजन में जो जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं वे इस अल्प अपक्व भोजन से मिल सकेंगे।
अपक्व भोजन पक्व भोजन की अपेक्षा कम खाया जाता है। इसमें हमें आकाश तत्व मिलता है तथा जीवनी शक्ति पर पाचन का भार कम पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।